गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। एक तो सबसे पहले ये कि अपना जो लास्ट वीडियो रहा वो ऐप में भी रहा और व्हाट्सएप पे भी रहा, और शायद ये वीडियो लास्ट रहे व्हाट्सएप पे। उसके बाद अपने व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे वीडियो ना मिले आपको, सारे ऐप में रहेंगे। तो उस ऐप में एक चीज़ और भी है, आप देखना, असाइनमेंट नाम करके एक वर्ड लिखा हुआ है। और उस असाइनमेंट का मतलब ये है कि जो भी पीडीएफ के रूप में आपको मिल रहा है, यानी जो लिखने को मिल रहा है, वो आपको लिख कर फिर उसकी फ़ोटो खींच कर, और उस ऐप में एक ऑप्शन है सबमिशन, आप देखना, जो आप वाला ऐप है ध्यान से, उसमें आपको सबमिट भी करना है। तभी टीचर को पता चलेगा कि आपने जो कार्य है वो कर लिया होमवर्क के रूप में। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने तो फिर भी एक दो दिन ज़्यादा का डाला है। अभी आगे आगे जो आपको पीडीएफ मिलेंगे ना, उसकी एक ड्यू डेट भी रहेगी। यानी जैसे किसी टीचर ने पीडीएफ डाला और उस पीडीएफ में उसने ड्यू डेट डाल दी असाइनमेंट की कि ये भाई आपको 4 तारीख को, मान लो 6 तारीख को डाला गया, और वो उसने ड्यू डेट डाल दी सर ने 7 तारीख, तो 7 तारीख के बाद फिर वो आपको दिखेगा नहीं। 7 तारीख तक ही आपको पूरा करके और उसको सबमिट करना होगा। वो सबमिशन हो जाएगा तो टीचर को दिखेगा, टीचर समझ आएगा कि हाँ इस टीचर ने अपना इस स्टूडेंट ने अपना होमवर्क कर लिया। तो उस ऐप में आप ध्यान से देखें तो आपको उसका पता चलेगा। और जिसको भी यूज़र नेम पासवर्ड नहीं पता है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो उसके लिए एक सीधा तरीका आपको बताता हूँ कि 2 4 5 विद्यार्थी ऐसे ज़रूर हैं क्लास में जो समझ गए हैं, जो देख चुके हैं, उनसे आप पूछें। फिर भी समझ नहीं आता तो आप मनोज सर हैं, उनके नंबर है, उन पे कॉल करें, उनसे आप पूछें। फिर भी नहीं आता तो आप स्कूल आके एक बार पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है जी, आगे देखते हैं। ये जो पार्ट 2 था, यहाँ तक इतना हो गया था कि पेडलर यानी घुमक्कड़ कहाँ है, घुमक्कड़ पहुँच गया उस किसान के घर, और किसान ने उसको शरण दी। वो जो क्रॉफ्टर है यानी जो किसान है, वो काफ़ी जेनरस है, जेनरस यानी उदार है, उसकी सोच थोड़ी क्या है जी, बड़ी है। उसने उसकी काफ़ी अच्छी आव भागत की, उसको दलिया खिलाया, हुक्का पिलाया, ताश की पत्ते वगैरह भी खेले, सारी चीज़ उसने की। और इसके साथ साथ ही उसने अपनी कई गुप्त बातें, यानी अपने कुछ कॉन्फिडेंसीज जो रहस्य थे वो भी बताए। वैसे तो गरीब आदमी का जीवन खुला होता है, उसके खास बहुत बड़े रहस्य नहीं होते, लेकिन एक उसका भी था कि उसने बताया कि मैंने लास्ट मंथ यानी पिछले महीने ही 30 करोड़ यानी धन जो है वो कमाया, और वो भी कैसे, गाय का दूध बेचकर। और फिर वो जिस बैग में रखे थे उस बैग से वो निकाल के पेडलर को दिखा दिए। पेडलर वैगाबॉन्ड आप जानते ही हैं कि वो कई बार छोटी मोटी चोरी भी कर लेता था। ठीक है जी, अब देखते हैं। द नेक्स्ट डे, रात को सो गए वो, और अगले दिन बोथ मैन, बोथ करते दोनों, ये दोनों व्यक्ति कौन है, एक किसान और एक पेडलर, यानी क्रॉफ्टर और पेडलर दोनों ही गोटअप उठ गए इन गुड सीजन। ध्यान से देखना, ये गुड सीजन का अर्थ अच्छा मौसम नहीं है, इसका अर्थ होता है जी जल्दी सुबह, यानी सुबह बहुत जल्दी वो उठ गए, ये इसका अर्थ होता है गुड सीजन। कई बार आएगा ये वर्ड, ध्यान में रखना कि इसका अर्थ मौसम के संदर्भ में नहीं है। ठीक है जी। द क्रॉफ्टर जो किसान था, अब दोनों के जल्दी उठने की वजह भी बताई जाएगी आगे वाली 1 या 2 लाइन में, देखना। द क्रॉफ्टर वॉज इन ए हरी, किसान जल्दी इसलिए उठा क्योंकि उसको हरी थी, जल्दबाजी थी, टू मिल्क हिज काऊ। किसान के जल्दी उठने की वजह यह है कि गाय का दूध निकालना था किसान को, इसलिए वह जल्दी में था और वो जल्दी उठा। ठीक है जी, उससे आगे देखते हैं। द अदर मैन, जबकि दूसरा जो व्यक्ति है, कौन दूसरा व्यक्ति जी, पेडलर, प्रोबेबली संभवतः, थॉट उसने सोचा, ही शुड नॉट स्टे कि उसको भी नहीं रुकना चाहिए, इन बेड बिस्तर पे, व्हेन द हेड मुखिया ऑफ द हाउस, घर का जो मुखिया है, हेड गोटन अप। ये बात सही है, गोटन अप उठ चुका हो। हम किसी के घर जाए, मान लो रिश्तेदारी में गए हम, और वहाँ सुबह जल्दी सभी लोग उठ गए, सब ने अपनी अपनी चारपाई छोड़ दी, बिस्तर समेट दिए, और आप लेटे हुए हैं, तो आपको थोड़ा ऑकवर्ड सा फील होगा। ऑकवर्ड यानी थोड़ा अजीब,
ऑकवर्ड, थोड़ा अजीब, आपको अलग सा लगेगा, तो आप भी सो नहीं पाएंगे, आपको उठना पड़ेगा, स्वाभाविक बात है। वो भी उठ गया, मानव प्रवृत्ति है। ठीक है जी, ये दोनों के अलग अलग रीजन रहे। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। लेफ्ट का अर्थ है छोड़ना, कॉटेज का अर्थ है झोपड़ी, सेम टाइम यानी बिल्कुल एक ही समय दोनों ने झोपड़ी छोड़ दी और झोपड़ी को ताला लगा दिया गया। किसके द्वारा? जो उसका मालिक है। मालिक कौन है? किसान। द क्रॉफ्टर, किसान ने लॉक्ड, ताला लगा दिया, द डोर, दरवाजे पे, एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, की चाबी पुट रखना, और अपनी जेब में उसने चाबी को रख लिए, और उसके बाद वो दोनों व्यक्ति वहाँ से निकल पड़ते हैं। देखिए, द मैन, वो व्यक्ति, विद द रेड ट्रैप्स, जिसके पास चूहेदानियाँ थी। तो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति कौन? पेडलर। और उसी पेडलर को एक जगह क्या कहा गया है? वेगाबोंड। वेगाबोंड यानी घुमक्कड़। सेड गुड बाय, उसने अलविदा कहा, एंड थैंक यू, और धन्यवाद भी दिया। किसको? क्रॉफ्टर का। ठीक है जी। एंड देयर अपॉन, और उसके बाद, ईच यानी दोनों, वेंट निकल पड़े, हिज ओन वे, अपने अपने रास्ते चल पड़े। यानी वो काम पूरा हुआ और फिर अपने अपने रास्ते चल गए। ठीक है जी। बट हाफ एन आवर यानी आधे घंटे बाद, लेटर के बाद, द पेडलर, रेड ट्रैप पेडलर, देखिए रेड ट्रैप चूहेदानी बेचने वाला, पेडलर की स्पेलिंग आप ठीक कर लेना। वो जो पेडलर था वो आधे घंटे बाद फिर क्या हुआ? स्टूड अगेन, दोबारा खड़ा हो गया, बिफोर द डोर, दरवाजे के सामने आके खड़ा हो गया। यानी पुनः वो दरवाजे के सामने आके खड़ा हो गया। ये जो पेडलर है, यहाँ जो स्पेलिंग इसकी मिसप्रिंट हो रखी है वो आप ठीक कर लेना। ये इधर मैं लिख रहा हूँ PEDDLER, ये सही स्पेलिंग पीछे भी आ चुकी है, ये PEDDLER, वो आप ठीक कर लेना। थोड़ा यहाँ प्रिंटिंग का कोई इशू रहा होगा। ठीक है जी। अब वो फिर दरवाजे के सामने आके खड़ा हो गया। क्या करता है देखिए, ही डिडेंट ट्राई टू गेट इन, हाउ एवर, वो कह रहा है फिर भी, हाउ एवर करते फिर भी उसने प्रयास नहीं किया अंदर जाने का, दरवाज़ा तोड़ने का प्रयास नहीं किया, ना ही ताला खोलने का प्रयास किया। क्यों तोड़ेगा वो दरवाज़ा और क्यों ताला? वो जो खिड़की है जिसके पास एक खूंटी थी, फ्रेम थी, वहाँ से उसको पैसे निकालने, वो बैग निकालना देखना। ये ओनली वेंट अप टू द विंडो, वह केवल, ओनली यानी केवल, वेंट अप गया, टू द विंडो खिड़की तक गया। स्मैश ए पेन, देखिए स्मैश का अर्थ होता है तोड़ देना, और पेन लिखा है, ध्यान से लिखना, PANE यानी शीशा, और उसने शीशे को क्या कर दिया? तोड़ दिया। ठीक है जी। थ्रस्ट, ठूंस दिया, सॉरी स्टक, डाला, इन हिज हैंड, और जैसे उसने वो शीशा तोड़ा और हाथ अंदर डाला, क्या किया? एंड गोट होल्ड, होल्ड करता पकड़ना, ऑफ द पाउच, उस थैले पे पकड़ बनाई, विद द 30 क्रोनर, जिस थैले के अंदर क्या थे? 30 क्रोनर, यानी 10-10 के 3 नोट थे, 10 + 10 + 10। ही टुक द मनी, थैला जो है उसमें से धन लिया, एंड थ्रस्ट, थ्रस्ट करता ठूसना, ये जो इट है ना, ये आया है मनी के लिए, और धन को ठूस दिया, इन हिज ओन पॉकेट, और अपनी जेब के अंदर उस धन को ठूस दिया। ठीक है। देन ही हंग द लेदर पाउच, देखिए कितना चतुर है, और कोई भावना नहीं है। जिस व्यक्ति ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, कोई उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं करता था, इतनी सादगी सरलता दिखाई, प्रेम भाव दिखाया, उसी व्यक्ति का पैसा लूट रहा है ये गरीब किसान का, बेचारे का। क्या सही कर रहा है क्या? बिल्कुल सही नहीं कर रहा। देन ही हंग, और फिर उसने टांग दिया, द लेदर पाउच, उसी लेदर चमड़े के जो पाउच यानी थैला जो है, या थैली आप कह सकते हो उसको, वेरी केयरफुली, बड़ी सावधानी से, बैक, वापिस, इन इट्स प्लेस, जहाँ वो था, एंड वेंट अवेयर, वहाँ से चलता बना। और बड़ा खुश होगा कि मैंने चोरी कर ली। जो व्यक्ति गलत कार्य करता है, एक बार उसको अपनी स्मार्टनेस, अपनी चतुराई पे बड़ा घमंड होता है, बड़ा अभिमान होता है कि देखो मैं कितना चतुर हूँ, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। जो लोग सबको बेवकूफ़ बनाते हैं, हेरा फेरी करते हैं, ओवर स्मार्ट बनते हैं, तो उनको लगता ही है कि हाँ मुझसे चतुर कुछ नहीं है, मैं कुछ कर सकता हूँ, किसी को कह कुछ रहा हूँ, कर कुछ रहा हूँ, और सामने वाला कुछ नहीं पता। लेकिन आप जानते हैं कि जो लोग दूसरे व्यक्तियों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन वो स्वयं उस गड्ढे में गिरते हैं
और ये सनातन सत्य है, एक तरीके से आप यूनिवर्सल ट्रुथ मान सकते हैं। ठीक है जी, आगे देखते हैं। एज ही वॉकड अलोंग विद द मनी, जैसे ही वह चल रहा था अलोंग के साथ, धन के साथ, इन हिज पॉकेट, वो धन जो उसने कहाँ डाल दिया, पॉकेट में था, किसका, क्रॉफ्टर का। जब वो उस धन के साथ चल रहा था, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज, देखिए मैंने कहा था ना ये आएगा ये वर्ड, फेल्ट महसूस करना, क्वाइट ठीक ठाक, प्लीज का अर्थ होता है अच्छा, खुश, उसको बड़ा मज़ा आ रहा है, आनंद ले रहा है वो किस बात के कि भाई धन उसने क्या कर लिया, चुरा लिया। और ये वर्ड आ गया जो मैं अभी जिसकी चर्चा कर रहा था, विद हिज स्मार्टनेस, अपनी चालाकी, चतुराई, चातुर्य, कि अपने चातुर्य पे उसको घमंड है, मतलब खुशी हो रही है, मज़ा आ रहा है कि हाँ मैं देखो कितना चतुर हूँ, मैंने धन चुरा लिया। ही रियलाइज, उसने महसूस किया, ऑफकोर्स निसंदेह है, दैट एट फर्स्ट, कि शुरुआत में उसने ये बात भी महसूस कर ली, क्योंकि चोर था वो, चोर के पैर नहीं होते। क्या महसूस किया, ही डेयर नोट, उसको साहस नहीं दिखाना चाहिए, कंटिन्यू, लगातार चलने का, ऑन पब्लिक हाईवे, पब्लिक सार्वजनिक हाईवे यानी रोड वगैरह जो बना है, वो बोल रहा है कि उसने निर्णय लिया कि पहले उसे रोड से हटना होगा, मैंने रोड पे सार्वजनिक रास्ते पे उसको नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई पीछे पीछे आ जाए। तो उसने क्या निर्णय लिया कि वो इस रोड को छोड़ेगा, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, टर्न ऑफ छोड़ देना, मुड़ जाना, द रोड, मस्ट का अर्थ होता है बाध्यता, कि उसको हर हाल में रोड तो छोड़ना ही होगा, कहीं पता नहीं कोई रोड पीछे आ जाए तो क्या करेगा वो देखना। और रोड के चारों तरफ बगल में क्या है, जंगल है, उसमें पेड़ पौधे, जंगल, वन ज़्यादा होते थे, इतनी रोड नहीं हुआ करती थी। इनटू द वुड्स, ये देखिए बहुवचन लिखा, ध्यान से देखना, वुड होता है जी लकड़ी, और यदि ये वुड होता तो आप सब जानते हैं कि लकड़ी का प्लूरल नहीं बना सकते किसी भी सूरत में, वुड्स लिखा है, इसका मतलब ये वन है, और वो वन की तरफ चल पड़ा। ठीक है जी। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, ड्यूरिंग के दौरान, फर्स्ट शुरुआती, आवर्स का अर्थ है घंटे, कि शुरुआती कुछ घंटों में, यानी शुरू के कुछ घंटों में, दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, कॉज्ड कारण, डिफिकल्टी परेशानी, इस वजह से मनी वन में चलने से उसको कोई तकलीफ नहीं हुई, शुरुआत के कुछ घंटों में चलता रहा। लेकिन वन की स्थिति ये है, देखना काफ़ी सघन वन है, कई सैकड़ों मील में फैला हुआ, और ये सघन वन है, कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो वो घुस तो गया लेकिन किसी भी स्थिति में वो बाहर नहीं निकल पा रहा, ऐसे ही वन में चक्कर लगा रहा है। यानी वन के अंदर क्या हो गया, वो एक तरीके से वन के अंदर वो फंस गया, एक तरीके से वो वन में बिल्कुल फंस गया, वो वन से बाहर नहीं निकल पा रहा। ठीक है, देखिए जी, लेटर इन द डे इट बिकम वर्स, शुरुआत के घंटों में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में दिन में जैसे जैसे देरी निकली तो स्थिति क्या हो गई, वर्स हो गई, खराब हो गई। फोर, क्योंकि इट, ये जो इट है ना वन के लिए आया, ध्यान से देखना, ऊपर ये लिखा ही है वुड्स, क्योंकि वन जो था वो बिग, बहुत बड़ा था, कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, देखिए जी, फॉरेस्ट का अर्थ होता है वन, और कन्फ्यूजिंग का अर्थ होता है जो भ्रम में डाल दे, उलझन में डाल दे, मानी जिस वन को आप पार न कर सकें। और एक वर्ड आता है, ध्यान रखना, ये वर्ड भी काम आएगा, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, डेंस, DENSE, इसका अर्थ होता है जी सघन। क्या होता है जी, सघन, ध्यान रखना, ये कई बार आता है, जनसंख्या के संदर्भ में भी आता है कि डेंसी पॉपुलेटेड एरिया, कि जहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा सघन हो, और वहीं ये यहाँ आ गया वन के संदर्भ में, क्योंकि वो वन है, काफ़ी बड़ा है और कन्फ्यूजिंग है, यानी वो सघन है इसलिए कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। विच ही हैड गोटन इनटू, जिस वन में वो घुस गया था वो वन काफ़ी कन्फ्यूजिंग पैदा करने वाला है। ठीक है जी। ही ट्राइड, उसने प्रयास किया, टू बी श्योर, सुनिश्चित करते हुए, क्या सुनिश्चित करना, कि मुझे क्या करना है, एक ही दिशा में चलना है, तो वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, डेफिनेट का अर्थ होता है निश्चित, और डायरेक्शन का अर्थ होता है दिशा, कि मुझे एक निश्चित दिशा में चलना है, ऐसा निर्णय उसने लिया। कि अब वन में निश्चित डायरेक्शन में आप चल नहीं सकते, यदि
आप समझे, यदि रास्ता तो हो तो आप चल सकते हैं, वन सघन है, आपने सोच लिया कि चलो मैं पूर्व की तरफ ही चलूँगा, तो आपको पता तो नहीं चलेगा ना कि पूर्व है किस तरफ है, आपको दिखाई नहीं देगा। और यदि आप चले, मान लो सामने कुछ सघन झाड़ियाँ आ गई तो थोड़ा घूमना पड़ेगा, फिर आगे कुछ और आ गया, ऐसे घूमते घूमते आप फिर वापस पता नहीं किस दिशा में जाएंगे, तो आपको आभास नहीं रहेगा, और वो भी ऐसे ही वन में फंस गया। अब देखो, यानी कुल मिला के ये बताओ आप, शायद आपको याद भी आ गया होगा, आप इतने समझदार तो हैं, वो किस में फंस गया, रेड ट्रैप में। और क्या ज्ञान दे रहा था कि दुनिया क्या है, चूहेदानी, लालच में आके फंस जाता है, वो भी आज 30 करोड़ के लालच में फंस ही गया, देखना। बट लेकिन द पाथ्स, रास्ते, ट्विस्टेड बैक, ट्विस्ट का अर्थ है मुड़ जाना और बैक का अर्थ वापिस, फोर्थ का अर्थ होता आगे, सो स्ट्रेंजली। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात थी कि जो रास्ते थे वो कभी पीछे कभी आगे, बड़े अजीब तरीके से क्या हो रहे थे, ट्विस्ट हो रहे थे, घूम रहे थे, मुड़ रहे थे, उसको समझ नहीं आ रहा था कुछ भी कि किधर जाऊँ, कैसे जाऊँ, कहाँ से चलूँ, पागल हो गया वो कुल मिला के। ही वॉकड एंड वॉकड, चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था, विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, लेकिन उस वन का अंत नहीं आ रहा था, चलता जा रहा, चलता जा रहा, लेकिन वन का अंत नहीं आ रहा। एंड फाइनली, और आखिरकार, ही रियलाइज, उसने महसूस किया, that he had only been walking around in the same part of the forest। देखिए, आखिरकार इस बात का एहसास हो गया कि वो क्या कर रहा था, he had been walking, वो चल रहा था। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट में आपका कोई कार्य लगातार चल रहा हो, कहाँ चल रहा है, अराउंड, आसपास, इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि उसे बाद में एहसास हो गया कि भैया मैं तो पिछले 5-6 घंटे से वन के एक ही हिस्से में चल रहा हूँ, यानी वो जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा, वो केवल एक ही जगह घूम रहा है, वन काफ़ी सघन है, आगे नहीं निकल पा रहा। ठीक है जी। ऑल एट वंस, ऑल एट वंस का अर्थ होता है यकायक, अचानक, सडनली। रिकॉल, रिकॉल करता है याद आना, जैसे मैंने कहा था, बुरा दूसरों के लिए सोचेंगे तो स्वयं के लिए भी साबित होगा, और अचानक उसको याद आ गया, हिज थॉट्स, अपने विचार, अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप, दुनिया और चूहेदानी के बारे में उसके क्या विचार थे। उसके विचार ये थे कि महोदय दुनिया को चूहेदानी समझता था, और ये भी कहता था कि जिस प्रकार चूहेदानी में चूहा फंस जाता है लालच के टुकड़े में, वैसे ही व्यक्ति भी लालच में आके फंस ही जाता है। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, और अब उसका खुद का नंबर आ गया था, वो ये बात भाप गया था कि उसका खुद का नंबर आ गया। ही हैड लेट हिमसेल्फ, उसने बनने दिया, लेट का अर्थ अनुमति देना, हिमसेल्फ खुद को, उसने खुद को बनने दिया। बी फूल, फूल का अर्थ होता मूर्ख बनना, कि उसने खुद को क्या बनने दिया, मूर्ख बनने दिया, कि वो खुद मूर्ख बन गया। बाई ए बेट, बेट का अर्थ लालच के टुकड़े से, एंड हैड बीन कॉट, और फंस गया। देखिए आप ध्यान से कि उसने खुद को मूर्ख बनने दिया और वो खुद ही अब फंस गया, यानी वो 30 करोड़ के लालच में आ गया, और अब वो खुद दुनिया रूपी जो चूहेदानी है उसमें फंस चुका था। द होल फॉरेस्ट, अब देखना, अब उसकी व्याख्या भी करेगा पूरे वन की कि किस प्रकार पूरा वन चूहेदानी है। ध्यान से देखना, चित्रण बड़ा शानदार करेगा। विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेज, देखिए ट्रंक्स का अर्थ होता है जी तने, पेड़ के जो तने होते हैं, ध्यान से देखना स्पेलिंग। और ये जो ब्रांचेज है, शाखाएं, कि वो पूरा वन जो है उसमें जितने भी तने हैं पेड़ों के और जो शाखाएं हैं, एंड इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लोज। देखिए फॉलन का अर्थ होता है जी गिरे हुए, और लोज का अर्थ होता है सूखे लट। वो क्या कह रहा है कि वो अब पूरी दुनिया को क्या मान रहा है, चूहेदानी मान रहा है, और तनों को, शाखाओं को, और क्या रह गया बीच में आपका, थिकेट्स यानी झुरमुट, यानी सघन झाड़ियाँ छोटी छोटी जो एक पास रहे उनको, वो सारी चीज़ें क्या हो गई, क्लोज इन अपॉन हिम, उसके ऊपर आके बंद हो गई। लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, देखिए इनपेनेट्रेबल का अर्थ होता है जिससे आप बच नहीं सकते, और प्रिजन का अर्थ होता है जी जेल या कैद खाना। वो सारी चीज़ें, जैसे ध्यान से देखना इधर, जैसे कैद खाने में ऐसे सलाखें होती हैं लोहे की ऐसे, और वो कह रहा है कि सारे तने, शाखाएं, झुरमुट और सूखे लट, वो उन शाखाओं का
काम नहीं है, वो तो एक तरीके से सलाखें बन गई है और वो उसमें क्या हो गया, फंस गया। चित्रण तो बड़ा शानदार है, किसी लेखक या कवि से कम नहीं है, पेडलर भी। ठीक है जी, आगे देखना। ऐसा जेल खाना है फ्रॉम विच, जहाँ से हु कुडेंट नेवर एस्केप, एस्केप करता बचना, नेवर करता कभी नहीं। वो बोल रहा है कि ये तो एक इनपेनिट्रेबल, यानी जिससे आप बच नहीं सकते, अभेद कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं, अभेद। एक अभेद जेल था जिससे कभी बच नहीं सकता, ऐसी स्थिति उसकी हो गई है, उसको ऐसा लग रहा है। इट वॉज लास्ट इन दिसंबर, और दिसंबर का अंतिम समय चल रहा है, यानी 25 दिसंबर, 20 और 30 दिसंबर के आसपास की बात है। उस समय आपको पता है ठंड तो स्वाभाविक है, अब वन है, सघन वन है, तो वन में आपको पता और ज़्यादा ठंड रहती है क्योंकि धूप वहाँ जाती नहीं है सघन वन में। डार्कनेस और सघनता की वजह से अंधेरा क्या होता है, वन में जल्दी छा जाता है। जहाँ रोड के नज़दीक बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं वहाँ भी देख लेना आप चाहिए, सघनता, वनों की सघनता की वजह से अंधेरा जल्दी छाता है। तो अंधेरा वॉज ऑलरेडी, पहले से ही, डिसेंडिंग का अर्थ होता है गहरा गया था, छा गया था, ओवर द फॉरेस्ट, वन के ऊपर। और जैसे अंधेरा छाया उसका खतरा और बढ़ गया बेचारे का। दिस इंक्रीज, और इसने बढ़ा दिया, द डेंजर, खतरे को, एंड आल्सो इंक्रीज्ड, और ये भी बढ़ा दिया, हिज ग्लूम, निराशा, डेस्पेयर, और साथ में ही अंधेरा बढ़ते ही उसकी ग्लूम यानी उदासी और डेस्पेयर यानी निराशा, दोनों चीज़ें बढ़ गई। इसके आगे हम अगले पार्ट में देखेंगे। और यहाँ से एक प्रमुख बात आप ये सीख लें कि जो व्हाट्सएप पे आपको शायद लास्ट वीडियो ही मिले, इसके बाद आपको सारा ऐप पे ही मिलना है। तो ऐप में लेसन आपको पढ़ाया दिया, वो लेक्चर आपको दिख जाएगा, और इधर मुझे भी पता चल जाएगा कि कितने विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थियों ने लेसन देखा है। जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए उनके घर पे उनके माँ बाप को स्कूल की तरफ से कॉल जाएगा, जैसे पहले आपका जाता था, तो वो आपको देखना है। और दूसरी बात तो ये कि आप कॉल का इंतज़ार करेंगे फिर देखेंगे, बात थोड़ी समझ नहीं आ रही। आप पैसे दे रहे हैं, आप उसका लाभ उठाएं। कोई आपको पढ़ाने के लिए पीछे थोड़ी ना पड़ सकता है, आप पैसे दिए ना, उसका लाभ आपको लेना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। बात रही ऑफलाइन स्कूल लगने की, जैसे पहले लगते थे, हो सकता है 4 महीने ना लगे, तो क्या बैठे रहेंगे? और जिन्होंने 4 महीने में सीख लिया फिर उसको आप कैसे पकड़ेंगे? और ये आप दिमाग से निकाल लेना कि अगले साल भी हो सकता है कि परीक्षा ही ना हो। परीक्षा जरूर होगी, आप जानते हैं 10वीं 12वीं की ऐसा नहीं होता कि परीक्षा ना हो। अब की बार देखो कितना कोरोना फैल चुका था, तब भी परीक्षा हुई है। तो आप ये मान के चले कि एक तो आपको करना है, दूसरा कि हर लेक्चर के साथ एक असाइनमेंट रहेगा। असाइनमेंट मतलब पहले मैं सारे प्रश्न उत्तर लास्ट में डालता था और इस बार मैं टुकड़ों में डाल रहा हूँ, तो आप वो रोज़ाना टाइम टू टाइम वो प्रश्न उत्तर भी करते रहें, और उसकी एक ड्यू डेट भी रहेगी, मतलब उसी टाइम में आपको करना पड़ेगा। उसके बाद वो आपको दिखाई नहीं देगा। अभी तो मैंने 1-2 दिन की ज़्यादा डाल दी, और टीचर में भी डाली होगी, बाद में वो भी नहीं डालेंगे। तो आपको उसी टाइम करके, और उसी ऐप में आप ध्यान से देखना, एक ऑप्शन रहता है सबमिशन, मतलब आपने जो कर लिया ना उसकी फ़ोटो खींच के और आपको सबमिट करना है, ताकि टीचर को पता चल जाए कि भी आपने होमवर्क कर लिया। जिसको भी ऐप से संबंधित समस्या हो, जिस विद्यार्थी को समझ ना आए, तो मनोज जी से या स्कूल में फ़ोन करें, वो आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे, या तो फ़ोन पे कर देंगे। यदि ना हुई तो आप एक दिन स्कूल आके वो एप्लीकेशन साथ में फ़ोन रहेगा, वो आप दिखा दें, आप उसको आराम से कर पाएंगे। होप आपको फ़ायदा हो।